नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान पूरे विश्व में कश्मीर को लेकर राग अलापता रहता है और आतंकियों को संरक्षण देकर आम जनमानस की हत्याएं करवाता है, लेकिन अपने बारे में ये कभी नहीं सोच पाता कि हमारे देश का उत्थान कब होगा। ऐसे भीख मांग कर काम कब तक चलेगा। जी हाँ, ये मैं तब कह रही हूँ जब पाकिस्तान में एक बार फिर से फल और सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं और वहां फिर से खाने का अकाल पड़ गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे सीमा विवाद ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। 11 अक्टूबर से दोनों देशों की सीमा बंद होने के कारण न केवल इनका व्यापार ही पूरी तरह ठप है, बल्कि रोजमर्रा की चीजों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। वहीं इस मामले को लेकर काबुल के एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने बताया कि संघर्ष शुरू होने के बाद से दोनों देशों को हर दिन करीब 10 लाख डॉलर से अधिक का नुकसान हो रहा है। हम बात करें पाकिस्तान की तो वहां खाने पीने की चीजों के में सबसे ज्यादा असर टमाटर और सेब की कीमतों पर पड़ा है। जहां टमाटर पहले 120 रुपए किलो मिलते थे तो अब 600 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं। इसके साथ ही सेब और अंगूर की कीमतों में भी भारी उछाल आया है, क्योंकि इनका बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से आयात होता है। इन सभी स्थिति का मुख्य कारण अफगानिस्तान से निर्यात के लिए आने वाली लगभग 500 कंटेनर सब्जियां हैं, जो अब सीमा बंदी के कारण रुक गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर दोनों देशों की ओर से आने जाने वाले लगभग 5000 कंटेनर अटके हुए हैं। इनमें फल, सब्जियां, खनिज, दवाइयां, गेहूं, चावल, चीनी, मांस और डेयरी उत्पाद जैसी चीजें लदी हुई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बाजार में अब टमाटर, सेब और अंगूर जैसी चीजों का मिलना काफी मुश्किल हो चुका है, जिससे इनके दाम आसमान छू रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों देशों की सीमा ये झड़पें तब से उनके बीच में शुरू हुई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सीमा पार से हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान का दावा है कि आतंकवादी अफगान धरती से काम कर रहे हैं, जिसका काबुल ने सख्त खंडन किया। वहीं दोनों देशों का ये संघर्ष साल 2021 में तालिबान के काबुल कब्जे के बाद से सबसे भीषण सीमा संघर्ष माना जा रहा है। वहीं दोनों देशों के बीच युद्ध तक शुरू हो गया था, लेकिन पिछले हफ्ते के आखिर में कतर और तुर्की की मध्यस्थता से युद्ध विराम पर सहमति जताई गई, लेकिन व्यापार अभी भी ठप है। इन दोनों देशों के बीच अगले दौर की वार्ता 25 अक्टूबर दिन शनिवार को इस्तांबुल में होनी है, जहां सीमा खोलने और व्यापार बहाल करने पर चर्चा की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन दोनों देशों के बीच की सीमा इस वार्ता के बाद खुलती है या तनाव और बढ़ता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।